फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सवाल लिखा गया है, उससे आप रीड करिए। पानी की सतह से 14 मीटर, पानी की सतह से 14 मीटर, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण जब भी बोलेगा तो आपको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। अवनमन कोण जब भी आपको कहे आपको नीचे की तरफ देखना है, इतना याद रखो मेरे दोस्त। तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण, पहाड़ी के आधार से क्या है हमारा अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जहाज से दूरी ज्ञात करना है तो हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने डायग्राम बनाया है और यहाँ पर देखो, यहाँ से जहाज से ऊंचा, यहाँ पर जहाज से जितना है ऊंचा ये 14 मीटर है, ठीक है। इसे बात पहले समझो, उसके बाद विजुअलाइज हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर पहले ए बंदा यहाँ पर देख रहा है, बात को समझो, यहाँ पर देख रहा है, फिर एक बार यहाँ पे पहाड़ की चोटी पे देख रहा है, पहाड़ के आधार पर, ठीक है। एक बार पहाड़ की चोटी पे देखा, फिर एक बार पहाड़ के आधार पर देखा। तो हमारा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ गया। अब देखो इतना क्या है हमारा जहाज इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है। मान लेता हूँ मेरा यहाँ से ये इतना ऊंचाई है, मेरा क्या है जहाज है। जहाज के डेक पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से पहाड़ी की जो चोटी दिखाई दे रही है उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब यहाँ से देखो मेरे भाई, पहाड़ी के सतह तो यहाँ होगा और पहाड़ी की के आधार से अवनमन कोण, अब देखो पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यहीं आदमी खड़ा है, कहीं और तो खड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखेगा एक बार, तो कितना बना? 30 डिग्री। अगर यहाँ 30 डिग्री बना तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। ये आपको कन्फर्म हो गया कि नहीं? इतना आपको कन्फर्म हुआ तो आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना है? हमें हाइट पता करना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर इसका हाइट हमें पता नहीं है, इसका हाइट मुझे पता करना है और इसकी दूरी हमें पता करनी है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा क्या है, ए कितना है? अब यहाँ पर 14 मीटर तो इतना दिया है मेरे भाई, ये 14 मीटर है, ठीक है। इसे मान लेते हैं यक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं और इसे ई मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण कोण ए ई बी इक्वल टू कितना है? ए ई बी इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको आगे की तरफ देखेंगे, कोण बी ई सी इज इक्वल टू कोण ई सी डी कितना है? 30 डिग्री है। इन्हें इस कोण को हम क्या कहते हैं? अगर इधर वाला 30 है तो इधर वाला भी 30 रहेगा। यहाँ पे देखो बी ई सी, ठीक है। अब यहाँ पे ई सी डी, तो ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण इन्हें कहते हैं, एकांतर कोण। लिख इस तरह से एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार जो दिया गया है, यहाँ पर ई डी बराबर कितना है? ई और डी और बी सी बराबर कितना हमारा हो जाएगा? चित्र अनुसार जो भी ई डी बराबर कितना है? बी सी है। ई डी बराबर कितना है? बी सी 14 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहाड़ी की ऊंचाई, अब यहाँ पे मान लो पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? देखो मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, खाली आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। पहाड़ी की ऊंचाई हमारी कितनी है? अब यहाँ पे देखो, पहाड़ी की ऊंचाई हमें इतनी बी सी दूरी पता है लेकिन ए बी नहीं पता है। तो हमारा टोटल जो है पहाड़ी की ऊंचाई ए सी है, लेकिन हमें कितना ए से 2 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा एक पार्ट हमें पता है ए सी
प्लस BC। ये हमारा क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई जो किसके बराबर है, AC के इक्वल है। ठीक है, जो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब मान लेते हैं कि पहाड़ की, माना पहाड़, जहाज से जो है पहाड़ की दूरी कितनी है, ये x है। मान लेते हैं, माना पहाड़ी की, माना अपने हिसाब से मान लेना, माना पहाड़, पहाड़ से जहाज, जहाज की दूरी, की दूरी कितनी है, कितनी है भाई, x मान लेते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, x जब मानोगे, x किसके बराबर है, DC और EB के बराबर है। x बराबर क्या हो जाएगा, DC और EB। यहाँ पर देखो EB, ठीक है, तो यहाँ पर EB हो जाएगा। इतना आपको कन्फर्म हुआ। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे अब समकोण आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर ये हमारा, देखो कहाँ पे है, पहले इसे हम फाइंड कर लेते हैं। हमें अभी क्या है, पता नहीं है, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट फार्मूला लगाएंगे, 10 30 10। अब हमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है, तो ठीक है, हमें अगर x मिल जाएगा या तो यहाँ पर इसकी दूरी मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दिया है, इससे हम अच्छे से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 10 30 अंश इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख देंगे समकोण, समकोण त्रिभुज EDC में, त्रिभुज यहाँ पे क्या है, EDC समकोण है, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री। अब यहाँ पर जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, ED है, तो यहाँ पर ED लिखोगे, बटे आधार DC लिखोगे। हमारा ED कितना दिया है, 14 दिया है, तो यहाँ पर 14 लिखोगे। 14 या DC कितना है, x है। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, अब यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पे 14 बटे x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14√3। इतना आ गया, हमारा इतना मिल गया कि नहीं। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं इसकी भी वैल्यू, यहाँ पर a भी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है। ठीक है, x हमारा 14√3 आ गया। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अगला वाला। तो चलिए, हम यहाँ पर रूट की वैल्यू आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रूट की वैल्यू अगर दिया हो सवाल में तो आप यहाँ पर रखिएगा। सवाल में अगर दिया गया हो रूट की वैल्यू तो ज़रूर रखिएगा। इस सवाल में दिया गया है इसलिए आपको रखना पड़ेगा 1.732। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24.24। आप इसे मल्टीप्लाई कर के देखिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहाड़ की जहाज़ से दूरी हमने प्राप्त कर लिया, ये हमें पता चल गया। ठीक है, हमें ए वाला पता चल गया है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और देखेंगे कोण। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले में हम पता करेंगे किसका, इस वाले का 60 डिग्री वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे 10 60 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे लिख दोगे समकोण, इस तरह से आप लिख दोगे अपने से। समकोण किसमें है, त्रिभुज ABE में है, ए है, बी है, ई है। ठीक है, समकोण में हमेशा 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है बीच में होता है। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे 10 60 अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 60 अंश है तो लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, EB हो जाएगा। यहाँ पे EB लिख देंगे। तो यहाँ 10 60 अंश का मान कितना होता है आपको पता है, पहले यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। AB यहाँ पर हमारा हो गया
और यहाँ पर हमारा ई बी कितना आया है, ई बी एक्स ही है, तो यहाँ पर 24 हमारा आया था, 24.24। ठीक है, हमारा इतना आ गया। आपको पता है पर 10 60 अंश की वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, आपको पता है अगर 24 हमने यहाँ पर कितने को लिखा था, यही है 14√3 था, ऐसे लिख देना। देखो भाई इसे मत लिखना, ठीक है, इसे लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 14√3 गुणे √3 आ जाएगा। तो ए बी का जब मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी का मल्टीप्लाई होने पर हमारा √3 से √3 होगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 14 तियाँ कितना आ जाएगा भाई, 14 तियाँ 42। यहाँ पे 42 हमारा आंसर ए बी का आ जाएगा। अब लेकिन हमारा हाइट टोटल कितना मेरे दोस्त, यहाँ पर हाइट क्या इतना ही है हमारे पहाड़ की, नहीं, ये कभी मत कहना। हमारे पहाड़ की हाइट जो है, इसको इन दो, एक ए बी तो हमें फाइंड है, ए बी हमें फाइंड है, और यहाँ पर बी सी भी फाइंड है, तो हमारे पहाड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा कितना दिया है 42, और प्लस बी सी कितना दिया गया है, बी सी यहाँ पर देखो 14 है ना, तो हमारा पहाड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई, पहाड़ की ऊंचाई 56 मीटर आ जाएगी। यहाँ पर इस तरह से लिखोगे पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई। ये सवाल हर बार पूछा गया है मेरे भाई, ये सवाल देख सकते हो कई बार पूछा गया है। यहाँ पर मैंने इमेजिन करने की कोशिश किया कि जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब सवाल क्या है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे सवाल को आप लोग बार बार रिपीट कर लिया करें, क्योंकि ये सवाल 2022-24 में ऑलरेडी पूछ चुका है, और यहाँ पर इसमें भी 2026 में पूछने के चांस बढ़ जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, थैंक यू।